जब थैनोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ अपनी उंगलियां चटकाईं तो ब्रह्मांड भर में आधा जीवन मिट गया। निक फ्यूरी ने अपनी आखिरी सिग्नल भेजी, मुझे बुलाते हुए। मैं सितारों को पार करते हुए पृथ्वी तक पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्यूरी कहाँ है? अगर मैं पहले पहुंच जाती तो थैनोस कभी सफल नहीं होता। मैं कैप्टन मार्वल हूँ। मैं कभी संयुक्त राज्य वायुसेना में एक शीर्ष पायलट थी। एक मिशन के दौरान जो गलत हो गया था, मैं एक क्री ऊर्जा उपकरण के संपर्क में आई और मैंने विशाल मात्रा में ब्रह्मांडीय शक्ति को अवशोषित कर लिया। उस पल ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा शरीर मानव सीमाओं से परे विकसित हो गया। मैं निहत्थे ही बख्तरबंद युद्धपोतों को चूर चूर कर सकती हूँ, आसमान और अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से उड़ सकती हूँ और अपनी ही ऊर्जा से विनाशकारी फोटोन ब्लास्ट छोड़ सकती हूँ। विकिरण, निर्वात, यहाँ तक कि अंतरिक्ष की ठंड भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जब एवेंजर्स निराशा में डूब गए तो उन्होंने समय में यात्रा करने का फैसला किया ताकि वे इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा कर सकें और थैनोस की स्नैप को पलट सकें। आखिरकार वे सफल हुए। जो भी गायब हो गए थे वे सभी वापस आ गए। मैं एक प्राकृतिक शक्ति की तरह आई। मैंने थैनोस की फ्लैगशिप को चीर डाला, उसकी सेना को एक ही बार में नष्ट कर दिया। उसकी आंखों के सामने उसका साम्राज्य बिखरता देख थैनोस भी ऐसा लग रहा था मानो रो पड़ेगा। लेकिन मेरी कहानी तो उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। जब मैंने कॉस्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया तो यॉन रॉग मुझे क्री की उन्नत दुनिया में ले गया। उन्होंने मेरी पृथ्वी की यादें मिटा दी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं उन्हीं में से एक हूँ, स्टार फोर्स की एक सैनिक। यॉन रॉग ने मुझे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाया, ये जोर देते हुए कि मेरी ताकत क्री के ऊर्जा खोर से आती है। स्टार फोर्स के साथ एक मिशन के दौरान मुझे स्क्रल नेता टेलोस ने पकड़ लिया, जिसने मेरी खोई हुई यादों के कुछ टुकड़े पढ़ लिए। पहली बार मैंने पृथ्वी पर एक पायलट के रूप में अपने जीवन की झलकियां देखीं। मैं भाग निकली और लॉस एंजल्स में क्रैश लैंड कर गई। वहाँ की जानी पहचानी जगहें और आवाज़ें मेरे अतीत की और भी यादें जगाने लगीं। एक शॉपिंग मॉल में पीछा करने की घटना ने SHIELD का ध्यान आकर्षित किया और वहीं मेरी मुलाकात निक फ्यूरी से हुई। हमने मिलकर डॉलॉसन की गुप्त प्रयोगशाला की जांच की और यह सच्चाई उजागर की कि मैं वास्तव में कौन थी। स्क्रल्स की मदद से मुझे पता चला कि असली हमलावर क्री थे और मैं शुरू से ही इंसान थी। मैंने उस डिवाइस को नष्ट कर दिया जो मेरी शक्ति को सीमित करता था। अपनी पूरी ताकत को आज़ाद करते हुए मैंने यॉन रॉग और क्री फ्लीट को हरा दिया और पृथ्वी को उनके आक्रमण से बचा लिया। इसके बाद मैं स्क्रल्स के साथ पृथ्वी छोड़कर उन्हें सितारों के बीच नया घर ढूंढने में मदद करने चली गई। लेकिन जब मैं वहाँ नहीं थी, ब्रह्मांड फिर से बदल गया। थैनोस आया और मेरी गैर मौजूदगी में पृथ्वी पर आधा जीवन बस यूं ही गायब हो गया।